Hello everyone, welcome to Upcoming IAS, and today's topic of discussion is about the American bald eagle. As we all know students कि environment section से जो species का पोर्शन आता है ये कितना ज़्यादा important है एंड आप ईयर बाय ईयर देखते ही हैं कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन इनसे ट्विस्ट करके पूछता है. सो इसीलिए आज हम अमेरिकन बाल्ड ईगल के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स ये जो रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि अमेरिकन बाल्ड ईगल यूएस की एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट से हटा दिया गया है. इसका मतलब पहले ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में था. सो अब यहाँ से आपको और क्या पता करना है कि और कौन सी स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड लिस्ट में हैं. अगर आप यूएस की ना करें तो आप इंडिया की तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ को देख ही सकते हैं. फिर आपको ये पता लगेगा कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो होती हैं उन्हें इस कैटेगरी में क्यों रखा जाता है, वल्नरेबल कैटेगरीज़ में क्यों रखा जाता है या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में क्यों रखा जाता है. मीन्स आप सारा ना एक साथ रिवाइज कर लोगे जो भी आपने अपने एनवायरनमेंट सेक्शन के नोट्स बनाए होंगे उन्हें. ओके, सो यहाँ से मल्टीपर्पज़ बेनिफिट होगा. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द टॉपिक तो इसे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट से रिमूव कर दिया गया. तो अब बात ये आती है ये पहले एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में क्यों थी एंड अब इसे फिर कौन सी लिस्ट में डाला गया है. स्टूडेंट्स एक्चुअली इस पर इसीलिए इतना ज़्यादा फोकस करा जा रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का पहले नेशनल सिंबल हुआ करता था 1782 में. ओके, और किस पोर्शन में ये पाया जाता है तो नॉर्थ अमेरिका में ये पाया जाता है. इसे हम अमेरिकन ईगल भी बोलते हैं. और अगर हम इसके जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं उसकी बात करें सो इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज हालियाइटिस ल्यूकोसेफेलस. स्टूडेंट्स आप इनके साइंटिफिक नेम्स भी याद रखना क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न आपको पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है एंड यूपीएससी ने काफ़ी बार साइंटिफिक नेम से भी उनके बारे में पूछा है. सो रिपीट कर देती हूँ मैं आपके लिए, हालियाइटिस ल्यूकोसिफिलिस. ओके, वो इसका साइंटिफिक नेम है एंड इसे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में इसलिए रखा गया था क्योंकि लेट 20वीं सेंचुरी में यूएसए के अंदर ये जो बाल्ड ईगल थी ये ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन पे थी, मीन्स ख़त्म होने के कगार पे थी. तो इसीलिए इसे इस स्पीशीज़ को फिर से रिवाइव करने के लिए इन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में रखा गया था. मूविंग फर्दर वी विल टॉक अबाउट कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में इन्हें रखा है बट क्यों ख़त्म हुई है, इनको किस चीज़ से खतरा था, किस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट था. तो एक्चुअली उस टाइम पे हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डीडीटी का यूज़ होने लग गया था मिड 20वीं सेंचुरी में, जिसकी वजह से ये जो बाल्ड ईगल है ना ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे. एंड इन ईगल्स के साथ फिर क्या रिएक्शन देखा गया था पेस्टिसाइड्स डीडीटी का कि या तो ये स्टेराइल हो गए हैं, स्टेराइल मीन्स कि ये इनफर्टाइल हो गए हैं, ये अब और बेबीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते या फिर हेल्दी एग्स ये नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे. ओके, अगर इन्होंने जो भी एग्स प्रोड्यूस करे हैं अमेरिकन बाल्ड ईगल ने सो वो हेल्दी एग्स नहीं होते थे, उसमें से फिर बेबी नहीं ग्रो हो पाता था एंड इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से डिक्लाइन होती हुई दिखाई दी थी क्योंकि और ज़्यादा ग्रो ही नहीं हो रहा है और ज़्यादा रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है. रिप्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन हेल्दी एग्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे थे जिनकी वजह से उन एग्स वो ग्रो नहीं हो पाते थे एंड स्पीशीज़ जो थी ना वो डिक्लाइन होती हुई नज़र आ रही थी. सो इसीलिए इन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में रखा गया. एंड इसके साथ साथ यूएसए ने और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स चलाए बाल्ड ईगल को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए एंड उनकी बाल्ड ईगल की फिर से स्पीशीज़ में एक अपसाइड देखा जाए इसके लिए भी उन्होंने कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो को लॉन्च किया था 1970s में. और आज आप देख सकते हैं कि इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट से हटा दिया गया है, मीन्स हमने फिर से इनकी पॉपुलेशन को रिवाइव कर लिया है. हालांकि इस बाल्ड ईगल को ना 2007 में ही एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट से हटा दिया गया था. ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है अब कि ये कौन सी लिस्ट में है. ओके, एंड आजकल स्टूडेंट्स यूपीएससी का क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि जो भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ है उसके बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि मीन्स ऐसा क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी स्पीशीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ नाइट में एक्टिव रहती है. सो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और तो आपको पता होना चाहिए उसमें से कौन सी जो स्पीशी है वो रात में एक्टिव रहती है. तो ऐसे करके भी आजकल यूपीएससी
आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। सो इसीलिए जो भी पर्टिकुलर स्पीशी आपको न्यूज़ में दिखाई दे रही है, खुद से आपको ये काम करना है कि आपको उसके फीचर्स के बारे में जानना है और शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं ताकि एंड टाइम पे रिवीजन के लिए आपको ईजी हो। और हालांकि हम आपको हर एक स्पीशी को कवर कराते ही रहेंगे, सो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड।